माँ भगवती बुंखाल कालिका माँ की जय। दोस्तों, आज से हमारे गांव में बुंखाल कालिका माँ की पूजा के आयोजन की शुरुआत है। हर वर्ष मंगशीर महीने माँ के बुंखाल मंदिर में विशाल पूजा की जाती है। इसी उपलक्ष्य में हम सभी क्षेत्रवासी अपने अपने परिवार या गांव से माँ की टोली सजा करके मंदिर में माँ को अर्पित करते हैं। इस मंगल कार्य की शुरुआत हमारे गांव में समस्त देवी देवताओं का आवाहन भव्य पूजा मंडाण से किया जा रहा है। हमारे गांव में पंचायत चौक अर्थात चौरे में सभी लोग गाजे बाजे के साथ इस भव्य पूजा की शुरुआत आज सुबह के मंडाण से हो रही है। मंडाण अर्थात पूजा अनुष्ठान में गांव के समस्त देवी देवता जैसे गंड्याल देवता, नागराजा देवता, भैरव देवता, हित देवता, निरंकार देवता, बिंसर देवता, गुरिल देवता, वीर देवता, रमोला देवता, गौरा देवी, देवी चौड़े देवी, कुल देवी, उफरें देवी, हरियाली देवी और माँ कालिका और समस्त देवी देवताएं का गाजे बाजियों और मंत्रोच्चारण वार्ता से कुंदन भाई और उनके साथियों द्वारा ढोल वादन संवाद से आवाहन करके आमंत्रित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी देवी देवता निमित्त शरीर में प्रकट होकर दर्शन दे रहे हैं और भक्तों को सुख शांति का आशीर्वाद दे रहे हैं। माँ भगवती के पूजा के इस पावन अवसर पर मौसम कितना साफ सुथरा है वह आप देख सकते हैं। ठंड अधिक है, लगभग 12-15 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन धूप साफ सुथरी होने के कारण गर्माहट भी है और देवी देवताओं की पूजा में जो जोश खरोश, भक्ति भावना, श्रद्धा भाव और निमित्त व्यक्ति जिनके माध्यम से देवी देवता प्रकट हो रहे हैं उनमें 85-86 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति घंडियाल देवता के रूप में मेरे पिताजी श्री भगत सिंह हैं। यह भी देवताओं की शक्ति और श्रेष्ठ महिमा का एक जीता जागता उदाहरण है। देवी देवताओं के इस मंडाण अनुष्ठान में भक्त लोग श्रद्धा भाव एवं पूरी आस्था से हाथ जोड़कर खड़े हैं और देवी देवताओं की ध्यान स्तुति में नम्र होकर उपस्थित हैं। पूज्य देवी देवता भक्तों की इच्छा और भाव को जानकर समुचित उपाय और आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि भक्तों के विघ्न विनाश हों और जीवन सुखमय बन जाए। इस भक्ति पूजा में सभी गांव व क्षेत्रवासियों की आस्था और विश्वास इतना गहरा है कि लोग दूर दूर देहरादून, दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुजरात, राजस्थान इत्यादि अनेकों शहरों से एवं विदेशों से भी इस पूजा में शामिल होने आए हुए हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। जो इस गांव के हैं वे तो हैं ही उपस्थित, अपितु गांव की जो कन्याएं ससुराल से भी विशेष रूप से ध्यानियों के रूप में यहाँ पर आमंत्रित हैं। अर्थात यह ऐसा मेला है जिसमें आप लोग उनके भी दर्शन कर सकते हैं जिनको या तो बहुत सालों से मिले नहीं या पहली बार मिले हैं, जिनके बारे में केवल सुना है या सुना था। ऐसा वाकई भव्य आयोजन देखने को ही बनता है। देवी देवताओं के लिए जो आस्था है उससे माहौल और भी अधिक भक्ति भावना से सराबोर है और देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और भक्तों का भाग्य बन रहा है। देवी देवताओं के नाच गान के बीच में जो चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है
वह उन दिवंगत आत्माओं की है जो बचपन में दुर्घटनावश या बीमारी के कारण शरीर छोड़ गए थे, अर्थात अल्प आयु में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। इसलिए वे यदा कदा ऐसे मौकों पर दर्शन देते हैं और देवी देवताओं के साथ अपने गांव में, अपने मायके में बाल भगवान यानी बालाजी और देवी के रूप में पूजे जाने के लिए आतुर रहते हैं। इसलिए सभी लोग उनको प्यार प्रेम से, श्रद्धा भाव से उनको भी पूजा देते हैं और उनको बड़े प्यार प्रेम से नमन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि उनके साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वे हमेशा अविस्मरणीय रहती हैं। इस पावन अवसर पर जो देवी देवता बलि स्वीकार नहीं करते थे, वे पीले रंग की पिठाई यानी टीके अपने भक्तजनों को लगाते हैं। पीला रंग सात्विक पूजा का प्रतीक है, लेकिन आश्री शक्तियों और असुरों का दमन करके उनका खून पीने वाली काली माता की पिठाई का रंग खून के जैसा लाल होता है। भक्तों की इस अपार श्रद्धा से माँ भगवती काली माता प्रसन्न होकर नाच गान के साथ आशीर्वाद देकर सरसों के तेल की ज्योति वाली बत्ती निगल करके शांत हो जाती है और भक्तों के कष्टों को अपने में लेकर भक्तों को सुख शांति और संपन्नता का आशीर्वाद देती हैं। ये 80-85 साल से ऊपर हमारी दादियां हैं जो इस मेले में सम्मिलित होने आई हैं। पूज्य देवी देवताओं नाच गाने के बाद भक्तजन सभी पांडव नृत्य में भाग ले रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खुशियों भरा ये दृश्य है। सभी लोग खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और माँ देवी की पूजा में, देवी देवताओं की पूजा अर्चना में सराबोर होकर नाच रहे हैं। और जैसा मैंने बताया था कि माँ भगवती खुद भक्तों के बीच में जा जाकर उनकी भावनाओं को समझते हुए अगर किसी को कोई दुख तकलीफ है उसका उपाय बताती हैं और उनके कष्टों को निवारण के लिए, उनके विघ्नों को हरने के लिए, विनाश करने के लिए उनको आशीर्वाद देती हैं, उनको टीका लगाती हैं और चावल के दानों से उनके माथे पर ऐसा श्रृंगार लगाते हैं जिससे कि भविष्य में उनको कभी कोई कष्ट ना आए और वे सुखी जीवन जी सकें। ऐसी महान एवं श्रेष्ठ महिमा है हमारी भगवती माँ बुंखाल माता की। बुंखाल माता माँ भगवती की जय हो, जय हो। और हमारी बहनें जो अपने मायके में आई हुई हैं, देखो कितना आनंद ले रही हैं इस पावन अवसर का। दोस्तों आप देखिए, सुबह के मंडाण के बाद रात्रि का जागरण मंडाण भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं लोग सैकड़ों की संख्या में इस पावन उपलक्ष्य में उपस्थित हैं और इस जागरण का आनंद ले रहे हैं। बहुत सालों से बिछड़े हुए लोग आज इस मेले में मिल रहे हैं
ये माँ बुंखाल की असीम कृपा है। इसका आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कर सकते हैं। आज 5 दिसंबर 2025 की शुभ संध्या, या यूँ कहिए कि रात्रि जागरण है। टेम्परेचर पहाड़ों में 0 डिग्री के आसपास है। गर्म कपड़े पहने हुए हैं। हमारा गांव समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊपर बांज बुरांस के जंगल है, इसलिए ठंड काफ़ी है। लेकिन मेले के इस रोमांच में, माँ काली की इस भव्य पूजा में सभी जोश खरोश के साथ में नाच गाने का आनंद ले रहे हैं और दिव्य पूजा का पूरी तरह से जुड़कर श्रद्धा भाव से भाव विभोर हो रहे हैं। इस नाच गाने के दृश्य को मैं अधिक से अधिक इसलिए लेना चाह रहा हूँ ताकि लोग वीडियो में देखें कैसे उन्होंने इस अवसर पर पूरी रात एंजॉय किया, डांस और लोगों के साथ में, अपने परायों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, गांव वालों के साथ में, उन लोगों के साथ में जो वर्षों बाद मिले, जिनके बारे में पहले कभी सुना था, लेकिन वो भी आप इस अवसर पर एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे को पहचान रहे हैं। वही दृश्य जब वीडियो में जाएगा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से मैं अधिक से अधिक वीडियोग्राफी को, डांस प्रोग्राम को और पूजा के कार्यक्रमों को इसमें कैद कर रहा हूँ। आप इसका आनंद लेते रहिए। दोस्तों, आज 6 दिसंबर 2025 की शुभ प्रभात बेला है। आज के दिन ही माँ बुंखाल कालिका मंदिर में भव्य पूजा है और रात्रि जागरण मंडाण के बाद गाजे बाजे के साथ में भक्तगण श्री गणेश सिंह रावत जी के घर पर माँ काली की डोली शुभ यात्रा शुरू करने पहुंच रहे हैं। माँ काली श्री गणेश सिंह रावत और उनकी परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद दे, उनके घर में सुख शांति हो, परिवार फूले फले और जीवन सुखमय हो। इसी कामना के साथ में आज की शुरुआत डोली को लेने के लिए उनके घर पर ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसकी दिव्य प्रस्तुति आपके सामने है, आप इसका आनंद ले सकते हैं। श्री गणेश सिंह रावत जी मेरे कुटुंब पारिवारिक रिश्ते में चाचा जी लगते हैं। वे लगभग 35-40 वर्षों की सेवा के बाद नासिक में गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर हुई हैं और उसी खुशी में इस डोली का आयोजन उन्होंने किया है माँ भगवती के चरणों में अर्पण करने के लिए और उनको आभार प्रकट करने के लिए। चारों तरफ ये जो सीनरीज है, गांव के ठीक सामने सीढ़ी नुमा खेत, उसके पीछे घना चीड़ का जंगल और सामने सड़क मार्ग वाले पहाड़ के बाद टॉप पर माँ बुंखाल कालिका माता का मंदिर है और यहीं पर डोली यात्रा संपन्न होगी। और ये हमारे गांव
के मकान भारी पत्थरों के बने हुए, ऊपर घना जंगल। इस तरह से हम लोग आज यहाँ माँ काली की भव्य पूजा में अपने गांव में एंजॉय कर रहे हैं। साथियों, डोली यात्रा के लिए अगला पड़ाव है पंडित परमानंद पोखरियाल जी के घर में, जहां पर उन्होंने मां कालिका की शानदार डोली को सजाए हुए रखा हुआ है और वहां से डोली ले करके हम अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। उससे पहले यहाँ पर देवी देवताओं का भव्य एवं दिव्य आवाहन के साथ में पूज्य आमंत्रण आप देख सकते हैं, उसका आनंद लीजिए। हम मां भगवती बुंखाल कालिका और समस्त देवी देवताओं से कामना करते हैं कि परमानंद पोखरियाल जी का संपूर्ण परिवार और कुटुंब के ऊपर पूरी कृपा हो। सभी लोग जहां कहीं भी हों खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें और उनका जीवन सुखमय हो। यही हम भगवान से, मां भगवती से प्रार्थना करते हैं। श्री परमानंद पोखरियाल जी हरियाणा बिजली विभाग फरीदाबाद से लगभग 3-4 वर्षों पहले रिटायर हो चुके हैं और अब उन्होंने गांव में वापस आकर मकान को भी रिकंस्ट्रक्ट कर दिया है और सफल जीवन के उपलक्ष्य में भाई बंधुओं के साथ में मिलजुल कर इस डोली का उन्होंने आयोजन किया है मां भगवती के चरणों में अर्पण करने के लिए। मां भगवती संपूर्ण परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, आशीर्वाद और मंगल जीवन की आशीर्वाद दे। यही हम सभी लोगों की मां भगवती से प्रार्थना है। साथियों, डोली का अगला पड़ाव है देवेंद्र सिंह रावत जी का घर। वहां पर पुनः देवी देवताओं का और मां बुंखाल कालिका भव्य एवं दिव्य आमंत्रण के लिए आवाहन और सभी देवी देवता भक्तजन मां बुंखाल कालिका की भक्ति में सराबोर होकर नाच गाना कर रहे हैं, माता का जयकारा लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं हुजूम यहाँ पर भर कर आया है। माँ की भक्ति में सारा गांव डूबा हुआ है। आप इसका स्वयं आनंद ले सकते हैं। आप बने रहिए आखिर तक। देवेंद्र सिंह रावत भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो
कि 24 साल की शानदार सेवा से पिछले महीने ही रिटायर हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में आभार व्यक्त करने के लिए मां बुंखाल कालिका की डोली का उन्होंने ये आयोजन किया हुआ है। और जो साथ में अन्य साथी हैं, सुमन भंडारी, वो भी पिछले महीने ही स्पेशल फोर्सेस से कमांडो की नौकरी से रिटायर हुए हैं। वे डोले को कंधा दिए हुए चल रहे हैं। बहुत खुशी के क्षण में सभी लोग इस अवसर का, इस पावन, पूज्य और पवित्र अवसर का आनंद ले रहे हैं, माता का जयकारा लगा रहे हैं और देवेंद्र के परिवार वालों को, सभी को माता से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। मां भगवती उनके परिवार में सभी सदस्यों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को मंगल और शुभ, स्वस्थ और दीर्घायु दे। इसी कामना के साथ अगला पड़ाव अब पंचायत चौक में शुरू होता है। वहां पर कुंदन भाई, जो ढोल शास्त्र के ज्ञाता हैं, उनकी अगुवाई में समस्त देवी देवताओं का आवाहन, आमंत्रण, पूजा, नाच गान और भक्ति भाव से सभी लोग ओतप्रोत आप स्वयं देख सकते हैं। यह स्थान, इसके अंदर अखंड ज्योति जल रही है। मां कालिका का सदियों पुराना स्थापित पावन जगह है और इसी जगह पर सभी डोलियां ला करके उनका पूजन होता है और उसके बाद ये सभी डोलियां बुंखाल कालिका मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगी। दोस्तों, इन भावुक क्षणों में ये जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये उन अकाल मृत्यु को प्राप्त अल्प आयु में शरीर छोड़ने वाले बच्चों की आत्माओं की है, जो निमित्त शरीर में आकर वह शरीर और मन जब इन क्षणों में भावुक हो जाता है तो वे आत्माएं भी प्रकट होने लगती हैं और देवी देवताओं के साथ नाच गान करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेती हैं।
गांव के समस्त पूजनीय देवी देवता नागराजा, नरसिंह, रमोला, भैरव, हित, निरंकार, कुलदेवी, उफरें देवी, बुंखाल कालिंका इत्यादि सभी का आवाहन करते हुए ढोल, दमाऊ, साजे बाजे और मंत्रोच्चारण के साथ में प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं और मनोकामना पूर्ण करने का आशीर्वाद ले सकते हैं। ये आप देख सकते हैं देवेंद्र सिंह रावत डोली को कंधा दिए हुए मुस्कराते हुए भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस से कमांडो 1 महीने पहले रिटायर हुए माँ भगवती के चरणों में आभार व्यक्त करते हुए। और मेरे ठीक पीछे मन्नू भाई जो गंजे से हैं लाल टी शर्ट में अपनी युगल विमला भाभी के साथ, दोनों लगभग 35-40 साल दुबई में सर्विस करने के बाद वापस अपने देश लौटे हैं और अपने गांव में इस पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं। गांव के सभी लोग भक्ति में सराबोर होकर नाच रहे हैं और इस पावन पर्व का आनंद ले रहे हैं। पंचायत चौक यानी चौरे में डोलियों की पावन पूजा अनुष्ठान के बाद अब यात्रा बुंखाल देवी मंदिर के लिए प्रस्थान कर रही है। आप देख सकते हैं कितने सैकड़ों की संख्या में हमारे गांव के लोग, बहन, बेटियां सब आनंद से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, माता का जयकारा गा रहे हैं। माँ भगवती सभी भक्तों को, बहनों को, माताओं को, ध्यानियों को जो हमारी गांव की कन्याएं हैं और अपने ससुराल से अपने गांव आई हुई हैं, उनको माँ भगवती सुख शांति का आशीर्वाद दे और उनका जीवन आनंदमय हो। इसी कामना के साथ सभी लोग माँ भगवती के दरबार में बुंखाल कालिका मंदिर प्रस्थान कर रहे हैं। हंसी खुशी नाच गान के साथ में, माता के जयकारों के साथ में। जय माँ बुंखाल कालिका, जय हो, जय हो, जय हो। डोली के ठीक साथ में टोपी पहने हुए पंडित परमानंद पोखरियाल जी के पीछे परमानंद पोखरियाल जी साथ में चल रहे हैं, जिनके परिवार से इस बार बुंखाल कालिका मंदिर में इस डोली को माँ के दरबार में अर्पण करना है। आवाज नहीं आई। बुंखाल माता।
कालिंका माता, भूमि देवी, देवी चोड़े देवी, देवर जी की भी जय हो। वीडियो बनाने वाले भाई साहब की जय हो। उफरे देवी, उफरेगी देवी, जय माता दी, 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 जय माता दी। दोस्तों, ये हमारा सदियों पुराना जल स्रोत गांव का एकमात्र पनघट यानी बंदेरा है, जिसमें शुद्ध ठंडा पानी ऊपर बांध बुरांस के जंगल से, उनकी जड़ियों से अमृत पानी निकलता है और इसी पानी के ऊपर हमारा पूरा गांव निर्भर है। इस बंदेरे के पानी की विशेषता ये है कि गर्मियों में ये इतना ठंडा होता है कि कुछ सेकंड के बाद इसके नीचे हाथ रखना मुश्किल हो जाता है, और सर्दियों में ये पानी इतना गर्म होता है कि खुले में इस बंदेरे में बगैर पानी गर्म किए हुए नहाया जा सकता है।
दोस्तों, अपने गांव की धरती का एक एक कदम, एक एक इंच जाना पहचाना है बचपन से, इसलिए इस रास्ते की हर जगह की वीडियो लोगों के साथ में पवित्र माँ बुंखाल कालिका की यात्रा में आवाज नहीं आ रही है। बड़ा आकर्षक लग रहा है। और इसके बाद नौगांव में पंचायत घर, जहाँ पंचायत चौरा है, वहाँ पे माँ काली की डोली को विश्राम दिया जाता है। और यहाँ पर भी नौगांव माननीय हमारे मंत्री महोदय धन सिंह रावत जी का गांव है। उस पंचायत चौरे में देवी देवताओं के पावन आवाहन और आमंत्रण पर ठहराव ले रहे हैं और माँ से भक्तों के लिए आशीर्वाद की कामना करते हैं। आप भी माँ का आशीर्वाद लीजिए। डोली यात्रा का भव्य दृश्य इस पावन अनुभूति से अपने आप को धन्य करिए। दोस्तों, अब पहुंच गया हम दल मुगेरे धार में। एक पहले जब बागी होंद छा तो एक में विश्राम कर दे छा और लोग खूब नच दे छा एक में। अब देखा तुम कच्चा रास्ता च, लेकिन ई रास्ता की जो याद च वो आज भी जहन में आंद। इले में ई वीडियो तई ये रास्ता विशेष कर रिकॉर्ड करना चाहूँ। आप भी इस पावन यात्रा का, इस पड़ाव का और यहाँ पर विश्राम करते हुए बहुत सारे बच्चों का, देश विदेश से आए हुए हमारे मेहमानों का, गांव वालों का, बहनों का हर्ष उल्लास देख सकते हैं। सारे लोग आए हुए हैं, देखो कितने अच्छे, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी झांकी है। नीचे से चढ़ते हुए और मेरे ठीक पीछे देखो हमारा नौगांव न्याणगढ़ गांव है और गांव के चारों तरफ सीढ़ीनुमा खेती, ऊपर जंगल। वहां से हम लगभग 3-4 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई यात्रा बाकी है। आगे की यात्रा का भी आनंद लेते रहिए। दोस्तों, आप पहुंचने वाले हैं बुंखाल कालिका मंदिर के सरहद में, बस थोड़ा सा आगे और हम एकदम नजदीक पहुंच गए। दोस्तों, जब रास्ते की मंजिल नजदीक आ जाए तो खुशियां सातों आसमान पर होती हैं और पैदल यात्रा में जब माँ का दरबार नजदीक आ जाए तो हर्ष और उल्लास की जो पराकाष्ठा है उसको आप स्वयं देख सकते हैं जयकारों के साथ में।
दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मां भगवती बुंखाल कालिका माता के मंदिर परिसर में। सुंदर सा जागरण हो रहा है, मां भगवती के दर्शन हो रहे हैं। उनके ठीक नीचे गहरा गड्ढा है। यहीं पर एक कन्या की सहेलियों ने खेल खेल में उसे गड्ढे में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद वो उसको निकाल नहीं पाए और डर के कारण उन्होंने ऊपर से पत्थर रख दिया और उस कन्या को उसी गड्ढे में रहने दिया। बाद में उसकी जब मृत्यु हो गई तब गांव वालों को पता लगा, लेकिन रात में जब वही कन्या उनके घर वालों के सपने में आई कि मैं काली का रूप ले चुकी हूँ और मुझे किसी ऊंचे स्थान पर रख दो, तब से उस कन्या को इस ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। अंग्रेजों के शासन काल में जब गोरखा लोग पर आक्रमण करते थे तो उस समय यही कन्या काली के रूप में आवाज़ देती थी कि फलाने गांव में गोरखा आने वाले हैं, इससे सचेत हो जाओ। तभी से निरंतर माँ भगवती बुंखाल कालिका के रूप में उस कन्या की पूजा होती है। यही माँ बुंखाल कालिका भगवती का पवित्र स्थान है या पवित्र धाम है, जहाँ पर दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर था, लेकिन यहाँ के मान्यवर विधायक एवं माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जो इसी क्षेत्र ग्राम नौगांव से आते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा खुद यहीं बुंखाल चौरीखाल इंटर कॉलेज से हुई है। उनकी अगुवाई में यहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। माँ सुरकंडा देवी और भगवान कार्तिकेय स्वामी के मंदिर के डिजाइन और पैटर्न पर एक विशाल भवन का निर्माण प्रारंभ हो चुका है। यहाँ के क्षेत्रवासी तन मन धन से इस कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं और पतंजलि योग
और अन्य दानदाताओं ने इस पुनीत पावन कार्य में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है। लेकिन इस मंदिर को भव्य, सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के लिए लाखों नहीं, यहाँ करोड़ों की आवश्यकता है। इसलिए दानदाताओं से अनुरोध है कि अधिक से अधिक दान करके इस मंदिर का पुनरुद्धार करना है, इस मंदिर को श्रेष्ठ धाम, शक्तिपीठ बनाना है और वैष्णो देवी, माँ चंद्रवदनी, कुंजापुरी, सुरकंडा देवी, चंडी देवी, मनसा देवी, धारी देवी के पैटर्न पर माँ बुंखाल कालिका देवी का भी एक भव्य मंदिर जब बनेगा तो भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद मिलेगा। उस आशीर्वाद को पाने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि हमारे माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी का, सभी क्षेत्रवासियों का और माता के प्रिय भक्तों का हौसला बढ़ाएं और इस मंदिर में अधिक से अधिक दान देकर अपने आप को धन्य करें। इसके लिए जो बारकोड है वो आपको स्क्रीन पर दिया जा रहा है। मुझे आशा है कि माँ भगवती आपके परिवार में, आपके अपनों के जीवन में अत्यंत खुशियाँ और संपन्नता का वरदान देगी। अंत में बुंखाल कालिका माता भगवती की जय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और इस पावन धरती को नमन करते हुए इस रमणीक दृश्य को निहारें और माँ के दरबार में 12 महीने 365 दिन आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर खुला ही रहता है। बेशक साल में एक बार मेला लगता है, लेकिन माँ की भक्ति भावना और आस्था में अत्यंत वृद्धि होने के कारण मंदिर हमेशा खुला मिलता है। आप आइए, माँ के दर्शन करिए और अपना जीवन धन्य बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय माँ बुंखाल कालिका।